मरे को 13 दिन हो गए, ससुराल वाले ने कोई खोज खबर नहीं ली। अरे को संदेशा तो दिया होता। बहू के चौखट में पांव पड़ते ही जिसका लाल चला गया होगा वो तो अपने कर्मों को कोस रहा होगा। जाने किस मनहूस घड़ी में तय किया था रिश्ता। होश हवास कुछ है या नहीं चिदामी? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आई कि आके छोरी के बाल काट जाते? हम बाल नहीं कटवाएंगे। बाल तो कटवाने पड़ते हैं बिटिया, मगर क्यों? अरे वो रमा आती क्यों नहीं नीचे? अब ये नहीं पहनते बिटिया। कहाँ रह गई ये छोरी? कितनी देर लगती है नीचे आने में? माँ, हम बाल नहीं कटवाएंगे माँ, हम बाल नहीं कटवाएंगे। अरे वाह, बाल नहीं कटवाएगी? अरे बाल नहीं कटवाएगी तो क्या 16 श्रृंगार करती फिरेगी? ये सारी विधवाएं बाल कटवा चुकी हैं, तो क्या बेवकूफ थी? हम क्या जानबूझ के विधवा हुए हैं? लो बोलो। जो बाल न कटे तो क्या गजब हो जाएगा जीजी? अरे तुम्हारे मायके में गजब न हुआ होगा, और जो गजब हो जाएगा तो तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यहाँ वही होगा जो इस घराने की रीति रिवाज है। क्या बात करती हो बुआ, जमाना बदल चुका है। मैं पूछता हूँ कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर उसके बाल नहीं काटे गए? अरे पहाड़ तो उस समय भी नहीं टूटा था जब तुम्हारी माँ के बाल काटे गए। उस वक्त क्यों नहीं रोकते बना? वो बात और थी, बड़ी उम्र की थी माँ जी, और फिर कोई जरूरी नहीं कि गलती होती आई है तो उसे फिर से दोहराया जाए। रस्मों रिवाज को न दोहराओगे तो अलग हो जाओगी बिरादरी से। चाहे जो भी हो, रमा के बाल नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, जब रीति रिवाज ही नहीं मानने हैं तो हमें क्यों बुलाया? पंचायती सुनने के लिए? मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। चलो जी, बेकार का हमें बुला के परेशान किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। बैठिए बैठिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। और बुआ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बैठो, बैठिए बैठिए। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसके बाल काटने से। जात बिरादरी मुंह फेर लेगी तो किस खूंटे से बांध कर रखोगे घर के जवान बेटे बेटियों को? सबको वारे बैठे रह जाएंगे उम्र भर। अब तू बैठती है चुपचाप, मैं पकड़ के बिठाऊं? मुंह क्या देख रही हो गोदावरी? बिठाओ। अब तुम्हें क्या हो गया? बहुरत निकलवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भी क्या? नहीं नहीं बड़ी माँ। बड़े बाबूजी, सुंदर केस काटने को जी कैसे चला आप लोगों का? अरे ये राजरानी, ये क्या बात बोल रही है? ठीक ही तो कह रही है बुआ, ये सुंदर केस अनर्थ कर देते हैं, अनर्थ। मैं नहीं मानती ये सब। बुरा न माने बुआ जी, पर रमा अब आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है। फेरे हुए थे जिस दिन, उसी दिन ये घर तज दिया था उसने। अब जो जैसा करना होगा हम करेंगे। लिवाने आए हैं, आज्ञा दीजिए। अरे आग लगे जमाने को, हमें क्या? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनोरमा, आओ नाश्ता कर लो। अरे देख क्या रहे हो, भीतर ले आओ ना। कब से कहा हुआ है, अब ले आ रहे हो। और गुड्डू, जल्दी से दूध पी लेना वरना चाची नाराज हो जाएंगी, है ना मनोरमा? लो पी लो। मालकिन, आज खाने में क्या क्या बनेगा? मुझे नहीं मालूम, अपनी छोटी मालकिन से पूछो। मगर जीजी, हमें तो कुछ पता नहीं। तो पता कर लो।
मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। अब मुझे छुट्टी दो और संभालो अपना घर। ये रही चाबियां। इसमें भंडारे की, अलमारियों की और तिजोरी की चाबियां हैं। बाकी कामकाज भोलू बता देगा। मनोरमा, नहीं रानी, ऐसा नहीं करते। नहीं जीजी, अब तो ये नहीं होगा। हमें घर के किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। हमारी फिक्र मत कीजिए आप, हमारी फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर रही राम, कुछ कर भी नहीं सकती। मगर हाँ, इतना कहती हूँ, ये घर तुम्हारा अपना है। रानी हो इस घर की, राज करोगी। संभालो अपने आप को मनोरमा। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, इसे जीना तो पड़ेगा। संभालो अपने आप को बेटी, संभालो अपने आप को। ताकि याद रहे कौन सा पन्ना पढ़ रहे थे। मत करो कह देते, वरना दांत काट खाएंगे हम। बढ़िया ही दांत काटने वाली। काट सकते तो काट के दिखाओ, काटो। अब देख क्या रहे हो टुकुर टुकुर, कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? अगर डांटना चाहो तो डांट सकते हो, सुन लेंगे हम। ए देव, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ मनोरमा, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता मनोरमा, नहीं भुला सकता। मैं जानता हूं मेरा कोई हक नहीं तुम पर। मैं मजबूर हूं मनोरमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिर्फ दुआएं दे सकता हूं कि तुम जहां भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बेईमानी करता है। अभी बताती हूँ। कहाँ भागेगा? ये पकड़ लिया। मुझे तो ये शादी ब्याह के रज्जे के बिल्कुल रास नहीं आते, पर क्या करें, हमारा रिश्ता ही चौधरियों से ऐसा है कि बिना चाहे भी नहीं चल सकता। और देखो ना, तुम्हारे जेठ जी अभी तक नहीं आए, वरना उन्हें खाना खिलाकर चली जाती। हम खिला देंगे जीजी, आप आराम से जाइए। अच्छा गुड्डू, चाची को सताना मत। हाँ लो, उल्टा मैं चाची का कितना ख्याल रखता हूँ। जब कोई नहीं होता ना घर में, मैं ही एक मर्द बच्चा रह जाता हूँ घर में। बहुत बातें बनाने लगा है। अच्छा मैं चलूं? मुझे डर लगता है चाची, तुम यहीं सो जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। छी, राजा बेटे डरती थोड़ी है। चलो।
जी, गुड्डू को डर लग रहा था, इसलिए हम यहीं सो गए थे। मैं समझा राजरानी है। कोई बात नहीं। जीजी तो चौधरियों के ब्याह में गई है, देर से लौटेंगी। आपका खाना लगवा दें जेठ जी? नहीं, तुम जाओ। कोई बात नहीं। कुछ चाहिए जेठ जी? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो ये कहने आया था, नरेंद्र चला गया तो क्या हुआ? हाँ? मैं तो हूं, उसका बड़ा भाई ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। तुम भी बहुत सुंदर हो। बात छोड़िए जेठ जी, हमें दुखता है। बस थोड़ा सा दुख है, इसे सहजा तो सारी जिंदगी का सुख ही सुख है। घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसमें और मुझे क्या फर्क है? तुम चाहो तो मुझे भी अपना पति मान सकती हो। हाँ, ऐसा रिवाज भी है। हाँ। चाची, चाची, तुम कहाँ हो? चाची, चाची, दरवाजा खोलो, चाची।
चाची। माँ देखो ना चाची को क्या हुआ, चाची को चिल्ला रही थी माँ। मनोरमा, मनोरमा, हम वापस अपने घर जाएंगे जीजी। हाँ मनोरमा, मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुझे वहां से ले आई। जन्म से यही तो सिखाया गया है, पति परमेश्वर होता है, भले वो औरत को पांव की जूती समझे या अपनी जायदाद। सो उनके खिलाफ एक लफ्ज मुंह से निकालते मेरी जबान गल जाएगी। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि ठाकुरों के इन खूबसूरत महलों की ऊंची छतों और संगे मरमर के दीवारों के बीच एक बड़ी सड़क है। बहुत ही घुटन है यहाँ। मुझे तो इसी में जीना है मेरी बहन, इसी में मरना है। यहाँ से निकल जाने की न हिम्मत है, तो कोई और ठिकाना है। पर तेरे पास एक घर अब भी है, जहां तू लौट के जा सकती है। तू जा मनोरमा, वापस चली जा मनोरमा अपने माँ बाप के घर। चली जा मनोरमा, चली जा। कौन आया है मुनीम जी? रमा बेटिया आई हैं हुजूर। रमा जी। रमा, रमा, रमा। माँ, अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे माँ। क्यों? गई तो थी बड़े ठसके से, क्या अब हम यहाँ नहीं रहेंगे? फिर क्या हुआ? जीजी, और वो जो तेरी जेठानी राज कराने ले गई थी, सो इतना भी मुंह नहीं रखा कि खुदा के थोड़ जाती, नौकर के साथ भिजवा दिया। क्या क्या करती हो? घर आई बेटी से ऐसे बात की जाती है क्या? तो और कैसे की जाती है? कहना आसान है, पर विधवा को सहेज के रखना कोई मजाक नहीं। फेर दिया ना खोटे सिक्के सा 4 ही दिन में। अब तू उधर कहाँ जा रही है? अरे भाई, ऊपर अपने कमरे में जा रही है। ऊपर इसका कमरा मेरा कोई नहीं है, नीचे रहेगी, जहाँ तुम्हारी माँ रही थी विधवा होने के बाद। और तुम जाकर अपनी बैठक संभालो। औरतों के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जो जैसा रिवाज है वैसा ही होगा, समझे? महाराज, ओ महाराज, चाबी ना उधर की और खोलो कमरा। रमा, 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 मेरा जी घबरा रहा है। सच सच बता, बात क्या हुई? बोल रमा, बोल। रमा, रमा, बोल रमा, बोल, तुझे मेरी कसम। क्या बताए माँ? रात चेची हमारे कमरे में घुसा है और जबरदस्ती हमें। बस कर लड़की, बस कर। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। खबरदार, जो किसी से जिक्र भी किया तो नहीं इस बात का, सुना? किसी से जिक्र भी नहीं करना। तू जानती नहीं इन ठाकुरों को, इनकी नाक बड़ी ऊंची होती है। एक गोली उस कमीने के सीने में ठोकेंगे, एक तेरे, और बाकी की गोलियां नहीं मेरे बच्चे,